उत्तर प्रदेश में पर्यटन और होटल उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प। होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन की बैठक में उद्योग हित के मुद्दों पर मंथन। वाराणसी सारनाथ स्थित होटल पिनेकल इन में होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के प्रमुख होटल महाप्रबंधकों एवं आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लेते हुए पर्यटन संवर्धन, होटल व्यवसाय की प्रगति, अतिथि सेवाओं में उत्कृष्टता, आपसी सहयोग तथा उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मुकुल दुबे, सचिव ब्रजेश सिंह तथा मेंटोर संदीप पाटियाल सहित प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपस्थित सदस्यों ने पर्यटन एवं होटल उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श करते हुए उद्योग के समग्र विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, विचार विमर्श सत्र तथा उद्योग हित से जुड़े विभिन्न आयोजनों का संचालन करेगी, जिससे होटल व्यवसाय की गुणवत्ता एवं सेवाओं में और अधिक सुधार लाया जा सके। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार सिंह, होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं। आज किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन है? होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश हमारे इसकी लॉन्चिंग है आज बनारस में, और वाराणसी में इसकी बहुत कमी थी। जो हमें लगा कि लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है आपस में, जनरल मैनेजर्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, तो इसके लिए हमने ये एसोसिएशन यहाँ पे इमीडिएट स्टार्ट की है। सर, इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस एसोसिएशन का मुख्य मेन अध्यक्ष है कि होटल में जो हम लोग जिस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे स्टाफिंग, बिजनेस, एक दूसरे का कोई 5,000 रुपये का बिजनेस रूम बोलता है तो अगला बगल वाला होटल 4.5 बोलता है, बगल वाला होटल 4 बोलता है, कोई 3.5। सबके स्टैंडर्ड्स हैं, बट कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। तो जब एक दूसरे से इंटैक्ट करेंगे तो उनको पता होगा कि ये हमारा 5,000 का है, अब उनको 4.5 वाला चाहिए, तो ही विल सजेस्ट कि वो मेरे चले जाइए, इनसे मिल लीजिएगा, यहाँ उनको रूम मिल जाएगा। तो एक दूसरे के साथ वो बिजनेस शेयर कर पाएंगे और एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और कितने जनरल मैनेजर इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें अभी तक हमारे जो मेंबर्स बन चुके हैं ऑलमोस्ट 63 जनरल मैनेजर्स हैं। सारे वाराणसी के जो भी अच्छे होटल आप नाम लोगे, लगभग उसके जनरल मैनेजर्स हमारे मेंबर बन चुके हैं। क्या कहेंगे इस मीटिंग्स को लेकर के, क्या निष्कर्ष निकला और किस तरह से वर्क करना है? अभी तो आपके सामने ये मीटिंग शुरू हुई है और इस मीटिंग का जो हमारा मेन एजेंडा है और वो हमें फुलफिल होता दिख रहा है। लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये कह के बहुत खुश हो रहे हैं कि सर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म लेके आए हैं आप। इससे अब हम समझ पा रहे हैं, एक दूसरे जनरल मैनेजर से मिल पा रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। सो पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट। इस टीम जो ये टीम आपकी सर आई है, क्या इसमें बनारस के लोग या बाहर के भी लोग इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे अभी आने वाले समय में? ये अभी तो बनारस के लोग हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की है, तो हम चैप्टर वाइज इसको हर शहर में लॉन्च करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और अब हमारा अगला अयोध्या और लखनऊ हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत जल्दी सारे जनरल मैनेजर्स उन एरिया से भी जुड़ जाएंगे। सर, एक बात आप पूछना चाहेंगे, जो आपका ये पैकेज वाली बात की है, इसमें खास क्या है? पैकेज सबसे बड़ी चीज़, हमारे बनारस को कोई ढंग से देख ही नहीं पा रहा है। लोग आते हैं 1 नाइट स्टे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रात स्टे। बनारस में हमारे बहुत कुछ है। आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको आते आते आधा दिन निकल जाता है। आप होटल पहुँचते हैं, चेक इन करते हैं, थके हुए रहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, शाम में आप निकलते हैं तो पहले या तो आप गंगा आरती चले जाते हैं या तो आप सिटी टूर पे निकलते हैं। सिटी टूर आपका शाम से पूरा नहीं हो सकता, तो सबसे बढ़िया है आप गंगा आरती कर लेते हैं। ठीक है, आपने गंगा आरती कर ली, या बहुत लोग कहते हैं कि गंगा आरती बाद में, सबसे पहले हम काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे। तो उनका शाम निकल जाती है बाबा का दर्शन के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जाते हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। महादेव का दर्शन के बाद फिर उनका दिन शुरू होता है, वो वापस होटल आके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। हमारे यहाँ लोकल स्ट्रीट फूड्स भी बहुत सारे हैं खाने के लिए। सुबह लोग जाके यहाँ का नाश्ता, सुबह कचौड़ी जलेबी जो बनारस की फेवरेट है वो शुरू करते हैं। उसके बाद उनका दिन शुरू होता है। फिर बनारस में वो जाते हैं DLW की तरफ से होते हुए BHU के बाद वो कवर करते हैं आपका 80 घाट, उधर मंदिर है आपका संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड। तो ये सारा कवर करते करते उनका आधा दिन निकल जाता है। फिर शाम का उनका ट्रिप रहता है कि लंच करो कहीं पे, और लंच के बाद फिर चले जाओ सारनाथ ख़त्म करके वो आते आते उनका दिन निकल जाता है। रात में वो फिर गंगा आरती देखते हैं, गंगा आरती देखने के बाद वो वापस निकल जाते हैं।
उनको लगता है बस शहर इतने में ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे साथ जो आप, मैं कह रहा हूँ कि आज आप बनारस में 4 दिन का प्रॉपर पैकेज ले सकते हैं। उसके बाद अगला दिन क्या है आपका, अगला दिन आप, कितने कितने का होगा, क्या है इसका? मैं अभी आता हूँ पहले उस पर। अगला दिन आप कैसे करोगे, अगला दिन आप सुबह उठे, सुबह आप निकल गए विंध्याचल, विंध्याचल आप दर्शन किए, विंध्याचल दर्शन करके आप निकल गए प्रयागराज दर्शन करते हुए, संगम वगैरह दर्शन करते हुए आप आए, आपका वो दिन निकल गया। अगले दिन फिर आप सुबह निकले, आप निकल गए अयोध्या, जो यहाँ से सिर्फ 3-3.5 घंटे का रास्ता है। फिर आप अयोध्या, हनुमानगढ़ी वगैरह दर्शन करके आए, एक दिन आपका वो निकल गया। अभी बनारस हमारा मेन बनारस बाकी है। बनारस में कई ऐसे मंदिर हैं जो लोग नहीं जानते। महादेव का कोई ऐसा रूप नहीं है जो बनारस में नहीं है, वो सारे मंदिर हैं, मार्कंडेय महादेव हैं, और उसके बाद अभी आपका रामनगर का किला है। तो लोग पैकेज नहीं बना पा रहे, नहीं तो 4 नाइट्स तो बहुत ईजी बनारस में स्टे हो जाए। अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद अभी जो मशान की होली और हमारे जो इसके बहुत बड़ा हिस्ट्री है इसके पीछे, जो हमारा मणिकर्णिका घाट है, तो वो सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। हर जगह हर होटल गाइड नहीं रखता, तो ये हमारे जनरल मैनेजर्स को पता होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग भी हम जनरल मैनेजर्स को देंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद सबसे बड़ा इशू आज बनारस में क्या है, स्टाफिंग। स्टाफ ट्रेंड है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। कहीं से भी कुछ भी किसी को भी उठाया और लगा दिए, तो कंप्लेंट्स आ रही है। होटल्स, इसी वजह से होटल्स डिग्रेड हो रहे हैं, रेट नहीं दे पा रहे हैं, रेट कम मिलता है उनको। आप होटल्स को अपग्रेड करिए, रेट्स अच्छा लीजिए। तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो हमारी होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन की टीम ट्रेन करेगी। होटल्स में ट्रेनिंग की टीम लगा के हम भेजेंगे ट्रेनर्स, और हम ट्रेन कराएंगे। 122 नए होटल बनारस में आ रहे हैं, तो अभी आप समझो कि किस हिसाब से स्टाफ, कहाँ से आएगा स्टाफ। आपके बनारस में बाहर के स्टाफ आना नहीं चाहते जूनियर लेवल पे काम करने के लिए, तो हमें स्टाफ यहीं से लेना है। यहाँ पे बहुत हैं लोग जो बेरोजगार हैं, लेकिन उनको ट्रेन करना होगा। लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि होटल में काम करेगा तो बैरा ही बनेगा। हम भी होटल में काम करते हैं, हम लोग जनरल मैनेजर्स अभी ऐसे नहीं बने, हम भी धीमे धीमे ग्रोथ करके बने। तो हर लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है, जिसमें हम सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें और सबको गाइड कर सकें कि कैसे आगे बढ़ना है और बिजनेस को किस तरीके से लेकर करना है, और अपने बिजनेस को, अपने होटल को कैसे आगे बढ़ाना है। कुमार सिंह है, और मैं ये होटल पिनाका का मैं जनरल मैनेजर हूँ। साथ साथ जो जेम होटल एसोसिएशन है वाराणसी का, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। आजकल जो जनरल मैनेजर एसोसिएशन की बैठक हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, बेसिकली क्या है कि हम लोग का मेन मकसद ये है कि जितने भी बनारस में जनरल होटल्स हैं, उन सब की हॉस्पिटैलिटी को इम्प्रूव करना। जो भी हमारे गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, जो भी लोग वाराणसी को अपना एक धरोहर के रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर स्टाफिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और एक अच्छा यहाँ से जो अपनी एक भावनात्मक जो जुड़ाव है उसको लेके जाए यहाँ से। तो मेन मकसद ये रहता है कि भाई ट्रेन करना स्टाफ को, जो प्रॉपर सर्विसेज है वो हम दे सके गेस्टों को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं भी हम लोग चल रही है, जैसे स्टाफिंग का है, लैकिंग ऑफ स्टाफ है। आए दिन होटल खुल रहे हैं वाराणसी में, तो जो प्रॉपर जो ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो इन सबों से रिलेटेड हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया है, जिसके अंदर हम सबको ट्रेन करेंगे और जो भी विंग्स हैं हम उसको और मजबूत करेंगे। तो ये मेन पर्पस रहा है इस एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब है कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे बनारस में? नहीं, आने वाले समय में रोजगार इतना ज़्यादा मिलेगा, हम उसी की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। बिकॉज जिस हिसाब से होटल खुल रहा है अभी के समय में, आने वाले समय में बहुत सारे ब्रांड प्रॉपर्टी आ रही है, बहुत सारे लिस्टेड अभी बताया लोगों ने कि भाई 100-100 से ऊपर प्रॉपर्टी पाइपलाइन में है। तो उन सबों को एक अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। और हम तो बोल रहे हैं कि बनारस में इतनी ज़्यादा मतलब रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मतलब इससे अच्छा जगह नहीं रहेगा लोगों को जॉब पाने के लिए।